करने वाले हैं। तो आज हम इस मैक्सिमम मिनिट का क्वेश्चन डील कर रहे हैं, जिसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ओपन बॉक्स है हमारे पास, जिसका बेस क्या है हमारे पास है, और एक मेटल शीट बनाया हुआ है, और उस स्क्वायर बेस का जो एरिया है वो है सी स्क्वायर। हमें ये शो करना है जो वॉल्यूम बनेगा बेस का वो होना चाहिए सी क्यूब बाय 6√3। हमें क्या शो करना है, जो वॉल्यूम बनेगा बेस का वो बनेगा 6 सी क्यूब बाय 6√3। ये हमें शो करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन में देखो भाई, क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगी। लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम मान लेते हैं, लेकिन इसका बेस कैसा स्क्वायर है, तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम हो जाएंगी, हाइट इसकी डिफरेंट रहेगी। ठीक है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ओपन बॉक्स बी एक्स एक्स एंड वाई यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है भाई, देखो उसने आपका जो सरफेस एरिया बनेगा, इसका बेस कैसा है और इसका जो बॉक्स कैसा है आपका, ये ओपन है, ओपन बॉक्स है, यानी कि इसका जब आप सरफेस एरिया लोगे, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया यानी कि उसने क्या बताया था आपको, जो मेटल शीट का पूरे बॉक्स का एरिया उसने कितना बताया आपको, पूरे बॉक्स का जो एरिया है वो उसने सी स्क्वायर बताया है। एरिया कैसा होगा, सरफेस एरिया होगा, तो यानी कि सी स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, स्क्वायर, नीचे का बेस तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और बाकी चार साइडों का क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर होंगी, तो 4xy चार साइडों का हमारा एरिया हो जाएगा। तो यानी कि सी स्क्वायर हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आएगी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, ये हमें बताया हुआ है। तो हमें वॉल्यूम चाहिए अब, ठीक है ना, वॉल्यूम सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक, y आने के बाद आप क्या करोगे, इसके वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है आपको, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेट v बी द वॉल्यूम मान लो ऑफ द बॉक्स, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये आपने वॉल्यूम मान लिया उसका। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ से हम वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो वॉल्यूम हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। यानी कि क्या वॉल्यूम आया हमारा इसमें, वॉल्यूम हमारा बना सी स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 4। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें कितना मिलेगा भाई इसमें, डी वी बाई डी एक्स सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4। ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए इसको शो करो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो पुट डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। यानी कि जो सी स्क्वायर बाय 4 है माइनस 3x स्क्वायर बाय 4 है, वो हमारा जीरो के बराबर पुट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x का वैल्यू जो होगा c/√3। ठीक, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से c का वैल्यू, x का वैल्यू मिल जाएगा हमें c/√3, जिसे हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा बनेगा, पहली बात तो -6x/4 या -3x/2, और जिसमें अगर आप d2v/dx² को अगर अपने पॉइंट पर चेक करते हो c/√3 पर, तो यहाँ पर -3 इंटू c/2 इंटू √3, तो ये आपका लेस देन जीरो आ जाएगा यहाँ पर।
लेस देन जीरो आने का मतलब क्या है, x इक्वल टू सी बाय रूट थ्री इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा आपका। इस मैक्सिमा पॉइंट होने के बाद आप y का वैल्यू निकालोगे, तो y का वैल्यू आप यहाँ से निकालो x का वैल्यू पुट करके, मैं आपको बता देता हूँ आने क्या चाहिए वैल्यू। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर c बाय टू रूट थ्री आना चाहिए, आप चेक कर लेना अपना कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मैक्सिमम वॉल्यूम उसने पूछा था, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो। मैक्सिमम वॉल्यूम होगा आपका, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई कितना होगा, सी स्क्वायर बाय थ्री इंटू सी बाय टू रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा सी क्यूब बाय सिक्स रूट थ्री। यही उसने बोला था कि जहां आपका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्वेश्चन में, वहां सी क्यूब बाय सिक्स रूट थ्री आपका आंसर आना चाहिए। तो यही हमारा क्या आंसर आया, सी क्यूब बाय सिक्स रूट थ्री। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या करा, बेस स्क्वायर दे रखा था तो लेंथ ब्रेथ सेम हो जाएंगी, हाइट इसकी वाई मान ली, कैपिटल जी सी स्क्वायर इसका जो हमने उसने वो क्या नाम है सरफेस एरिया दे रखा था उसको बराबर रख के वहां से वाई की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर उस वॉल्यूम को हमने क्या करा, वाई की वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, यहाँ पर मैक्सिमा शो करा उसको, और फिर उससे हमने मैक्सिमम वॉल्यूम एक्स स्क्वायर वाई का हमने मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल के शो कराया कि वो सी क्यूब बाय सिक्स रूट थ्री है। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, और उम्मीद है क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन के आने की, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, अब बताइए समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन है क्या आपका कि एक आपकी विंडो है और कैसी फॉर्म में, उसका बेस जो है रेक्टेंगल है, मतलब इस तरीके से, और जो उसके ऊपर है यहाँ पर वो एक सेमी सर्कल है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, एक सेमी सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल है इस तरीके। अब उसने क्या कहा है कि जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है इसकी, हमें ये निकालना है इस ओपनिंग के अंदर मैक्सिमम एरिया कितना आ सकता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, अगर पूरी इसमें से अगर लाइट आ रही है तो कितनी मैक्सिमम लाइट इसमें से आ सकती है, तो ये हमें देखना है। तो यानी कि कैसे करेंगे इसको, कि सबसे पहले तो आप कुछ रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई मान लिया आपने। ठीक है, तो ये आप जहां से आपने बनाया तो इसको एक्स बाई टू मान लोगे, मिड पॉइंट हो जाएगा एक्स बाई टू इसका। जो इसका क्या नाम है सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए पहले अपना लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, हमने क्या माना एक्स और वाई रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ मानी। और एरिया क्या बनेगा फिर, जिसमें से हमें पूरा, हमें क्या करना है, इस पूरे में से एरिया बाहर मतलब लाइट बाहर आ रही है, तो यानी इस पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो पूरा एरिया क्या बनेगा भाई, इसका रेक्टेंगल का तो हो जाएगा एरिया एक्स इंटू वाई। ठीक, और इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस इसकी क्या है एक्स बाई टू, और कैसा है सेमी सर्कल है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इसमें एक्स बाई टू बन रही है। ठीक, ये आपका एरिया हो गया। और पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर होगा टू वाई, ये दोनों साइड प्लस एक्स, और इसका सरकमफ्रेंस हाफ सर्कल का, तो पाई एक्स बाई टू। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपना y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, p माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई टू अपॉन में वन बाई टू। ठीक, अब कुछ नहीं है, एरिया में इस y का वैल्यू पुट कर दो, x इंटू या x बाई टू इंटू पी माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई टू प्लस हाफ पाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपका एरिया बन जाएगा एक ही वेरिएबल के अंदर। अब क्या करना है आपको, इस एरिया को डिफ्रेंशिएट कर देना है।
क्या करना है, इस एरिया को डिफरेंशिएट करने से पहले आप इस x/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस x को। तो a हो जाएगा आपका बेसिकली, यहाँ पर आपका a हो जाएगा 1/2 को तो बाहर ही रखो, पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ पाई, या पाई/2 x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dA/dx इक्वल टू 0। dA/dx को हम 0 पुट करेंगे, तो पहले डी, अच्छा डिफरेंशिएट तो कर लें, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। dA/dx कितना आएगा हमारा, हाफ पी एक्स का कितना हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर का -2x, और इसका हो जाएगा माइनस पाई एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का -2x बनेगा, 2 से नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा πx/2। ठीक, यहाँ बनेगा πx/2। तो इसको देखो dA/dx को, तो हमारा dA/dx बना यहाँ पर p/2 माइनस एक्स माइनस πx/2, दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस πx/4 बन गया। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा और छोटा कर लो, तो p/2 माइनस एक्स माइनस πx/4 आ जाएगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dA/dx को 0 के बराबर रख लोगे, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 0 के बराबर रखने से, dA/dx आपका हो जाए, यानी कि यहाँ पर p/2 माइनस एक्स माइनस πx/4 आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर आपके x की वैल्यू निकालोगे तो 2p/π+4 आपका x का वैल्यू आ जाए। फिर क्या करोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा आपका -1 माइनस π/4, तो खुद ही लेस देन 0 है, ये तो खुद ही लेस देन 0 आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर। तो यानी कि जो x इक्वल टू 2p/π+4 कैसा पॉइंट है, इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमा का पॉइंट है ये आपका। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, तो हम मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हेन लेंथ इक्वल टू 2p/π+4, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ भी y की वैल्यू भी निकालेंगे, तो वो आ जाएगा p/π+4। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, एक हमें विंडो दे रखी थी जो सेमी सर्कुलर है, एक रेक्टेंगल के ऊपर, हमें देखना था कितनी मैक्सिमम लाइट जो है इसके थ्रू पास हो सकती है। तो हमें बेसिकली करना है, इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, विंडो का जितना मैक्सिमम एरिया होगा उतनी लाइट क्या होगी, पास हो सकेगी इसके अंदर से। तो उसने, हमने एरिया भी ले लिया, पैरामीटर से हमने y को कन्वर्ट कर लिया इसमें, क्या नाम है अपना, x के अंदर, और फिर एरिया को मैक्सिमम